Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our Garma Garam episode of खबर गरम है with our expert नरेंद्र गुप्ता जी. सर स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी. शुरुआत करेंगे सबसे पहली गर्मा गर्म खबर से. सर अपनी सरवरी भाग को आपने देखा होगा, मैं वापस आऊँगा जी. इसमें उनके को स्टार हैं वेदांग रैना. कहते हैं आजकल दोनों में इलू इलू चल रहा है. ओह, इलू इलू पता होगा, सौदागर में सुभाष घई ने एक नया शब्द इजाद किया था. इलू इलू क्या है ये? इलू तो तब से लोग प्यार नहीं इलू इलू ज़्यादा बोलते हैं. ओके. लेकिन इसके पहले शर्वरी ने 5 साल अच्छा वक्त बिताया विकी कौशल के भाई सनी कौशल के साथ. ओके. 2020 में दोनों ने काम किया था द फॉरगॉटन स्टोरी आज़ादी के लिए. तब से दोनों में अफेयर शुरू हो गया था. साथ साथ काम कर रहे थे. लेकिन बोलते हैं ना कि अभिमान की स्टोरी सही जाती है. जहाँ दोनों में एक कामयाब होता है एक पीछे होता है ना, तो दरा पड़नी शुरू हो जाती है. विकी कौशल का भाई सनी टैलेंटेड है. काफ़ी वेब सीरीज़ के लिए फिल्म काम किया, लेकिन सफलता वो मिल नहीं पाई जो छावा के बाद विकी कौशल को मिली. राइट. 2018 में गोल्ड पिक्चर में अच्छा काम किया था. शिद्दत में काम किया था. फिर चोर निकल के भागा जी. फिर आई हसीना दिलरुबा में काम किया. लेकिन मुंजिया के बाद जब सफलता मिली शर्वरी को, उसने रिलेशन ख़त्म कर दिए सनी कौशल से और दोनों में अलगाव हो गया. अच्छा, शर्वरी को तरस नहीं आया सर? किस पे? सनी कौशल पे. क्यों? उसका गाना था ना, तरस नहीं आया तुझको. खैर दोनों में अभी आजकल वेदांग से बहुत करीबी नज़दीकी हैं. ये तो इंडस्ट्री का दस्तूर है. बोलते हैं कि हम लोग क्लोज फ्रेंड है. अभी दुनिया जानती है क्लोज फ्रेंड के मीनिंग क्या होता है सर. जी जी. और शर्वरी का सर अंदर की खबर ये भी थी कि यशराज के मालिक के साथ में भी कुछ वायरस से कुछ ना कुछ तो है कि चल रही थी. जी हाँ. यस. लेकिन वो इतना बाहर नहीं आया और ऐसी बातें जल्दी बाहर भी नहीं आती. लेकिन ये बातें सिर्फ आपको हमारे यहाँ पे मालूम पड़ेगी. वानी कपूर ऑलरेडी विराजमान है. वानी कपूर परमानेंट आउट हो जाए तो शर्वरी की एंट्री हो जाएगी. मेरे को तो लगता है आउट कर दिया सर वानी को. मतलब कितना खर्चा करेगा सर. और फ्लॉप पे फ्लॉप दी बेचारी ने. यस. अच्छा, अगली खबर पे. क्या आलिया भट्ट है फिल्म कल की पार्ट 2 में? खबर ऐसी घूम रही है कि आलिया भट्ट ने बाकायदा 5-6 दिनों हैदराबाद में शूटिंग की कल की 2 की. और उनका रोल है गॉडेस बनी है वैष्णो देवी. जो दीपिका की प्रेगनेंसी दिखाई है फर्स्ट पार्ट में, तो दीपिका को और उनके होने वाले बच्चे को बचाती है. वो कैरेक्टर है. और दीपिका का कैरेक्टर पता है साई पल्लवी ने एंट्री मार ली है. राइट. मेकर्स भले ही डिनाई कर रहे हैं कि आलिया भट्ट को हमने फाइनल नहीं किया है, ऐसा सब न्यूज़ र्यूमर्स है. लेकिन जो हैदराबाद के सूत्र वो बताते हैं कि आलिया भट्ट इज़ पार्ट ऑफ कल की 2 और उन्होंने शूटिंग डेफिनेटली की है सर. ओके. चलो, मतलब एक तेलुगु पिक्चर में आलिया की वापस से एंट्री होगी. इसके पहले ट्रिपल आर में किया था. अभी कल्कि में करने जा रही है आलिया. ठीक है सर, करने दो, अच्छी बात है. नो कमेंट्स मोर ऑन दिस. या आते अगली खबर पे सर. सर सनी लियोनी ने एंट्री तो जोरदार मारी थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. मशहूर पॉप क्वीन थी. यहाँ पर काफ़ी काम किया, लेकिन अब काम की लाले पड़े हुए हैं. अभी 2 चीज़ें कर रही है. एक रिसेंटली उन्होंने स्प्लिट विला में काम किया जो फिनिश किया शूटिंग. आजकल वर्ल्ड टूर पे है. वो डीजे वर्ल्ड टूर स्टार्ट किया है. थाईलैंड, इंडिया, कनाडा करने के बाद अभी यूरोप, श्रीलंका, यूएसए में जाके कुछ कमाएंगी. सर नाम है, अच्छा डांस कर लेती हैं, तो उसको भुनाने की कोशिश है. आदमी रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करता है. और जवानी ढलने पे है तो वो यौवन बरकरार नहीं रहता कि ग्राहक मिल सके ऐसी उम्र पे सर. बात तो सही बोला है सर. लेकिन फिर से मेरे को लगता है सनी ने उसकी जो इनिशियल जो इंडस्ट्री से चालू किया था, वहाँ पे अगर वापस री एंट्री करती है तो आई बॉल्स और ज़्यादा सनी की तरफ जा सकते हैं. क्योंकि पब्लिक नहीं देखना चाहती उसको सर. नॉर्मल पिक्चरों में तो है ही नहीं उसका डिमांड. कहीं पे शाहरुख ने ले लिया लैला हो, लैला में तो बात अलग है. जी हाँ, छोटा मोटा आइटम नंबर कर लिया तो. हाँ, बट शी इज़ परफेक्ट फॉर दैट इंडस्ट्री सर. एक फिल्म बनी है मरगांव फाइल्स, जो प्रसार भारती के चैनल वेव्स OTT पे रिलीज हुई है. ओके. इसमें इंडस्ट्री की 1 नहीं 2 नहीं 8 नामचीन हीरोइनें हैं. जीनत अमान, सुचित्रा कृष्णमूर्ति, पल्लवी जोशी, फिर किटू गिडवानी अपने टाइम में बहुत अच्छी एक्टर थी, शिल्पा शिंदे, परवीन दस्तूर, तनाज ईरानी. इसके डायरेक्टर है कपिल शर्मा. अपने कॉमेडियल कपिल शर्मा नहीं. एक क्राइम थ्रिलर है. गोवा की पृष्ठभूमि पे लोग तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन एक छोटे से प्लेटफॉर्म वेब पे रिलीज़ होना एक दुख की बात है सर.
Okay. तो सर, इतने सारे इतने बड़े 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 इधर नाम दिग्गज गिने, आर्टिस्ट जी हाँ। हैं इंडस्ट्री के, और ऐसे और 12 OTT पे आ तारीख को रही कोई रिव्यू भी नहीं है, 12 तारीख को रिलीज होके चली भी गई सर। है। अच्छा, पता ही नहीं पता सर। भी, लोगों को पता ही अभी नहीं। आपने बताया तो थोड़ा जी सा हाँ। आइडिया लगा कि ऐसे कुछ आके अच्छा, गया है। ओके, ये दुख की- हाँ सर, दुख की बात दुख की है। बात है, दुख की बात है, मतलब आर्टिस्टों ने प्रमोट नहीं किया ना, जितने बड़े बड़े जुड़े वो खुद कम से कम बुला के बोलते कि हमारी OTT पे वेव पे आ रही है पिक्चर, तो आई और गई वाली बात हो गई सर। कौन PR था, क्या था, कुछ ना नहीं एक सर। इवेंट, ना कुछ। ऐसी फिल्मों के लिए, ऐसे आर्टिस्टों के लिए एक छोटा इवेंट तो करना जबकि चाहिए। क्राइम थ्रिलर ऐसा सब्जेक्ट है, बार बार बोला, सेफ है। अगर कोशिश मेकर ने की होती, चलो थिएटर में जाके रिलीज करें, तो एक अच्छी सी बस बन सकती थी सर। राइट राइट। एक हीरोइन है सर, याना गुप्ता। हाँ। बाबूजी जरा धीरे 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 चलो। हाँ। उसके बारे में बीच में अभी खबर पढ़ी मैंने कि एक नॉर्थ के मिनिस्टर थे, एकदम दीवाने पागल हो गए थे उसके याना लिए। पे, अच्छा। याना पे गोवा में कुछ बंगला वंगला भी खरीद के दे दिया था, इतना मतलब खर्चा कर दिया था। दीवाने हो गए थे उसके। दीवाने हो गए थे, यस। फिर वो मिनिस्टर के बाप को पता चला कि यार मेरा बेटा तो इसके पीछे लट्टू हो गया है करके, ओके। तो उसके बाप ने याना गुप्ता को यहाँ से भगा दिया था। अच्छा, इसलिए भाग गई इंडिया से। बेचारी, अच्छा। इसलिए भाग गई सर। ओके। नहीं तो गाना तो सुपर हिट था बहुत उसका, हिट था, yes। बाबूजी जरा धीरे चलो। बिजली खड़ी यहाँ, बिजली गिरा के गई सर उसके घर पे। आते अगली खबर पे सर। सर, फरहान अख्तर रेगुलर न्यूज़ में रहते हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि वो RD बर्मन की बायोपिक करने जा रहे हैं, और उसको डायरेक्ट करेंगे नीरज पांडे, जिन्होंने धोनी के ऊपर बहुत ही यादगार फिल्म बनाई थी। रिसर्च चालू है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो एंड ऑफ 2020 से शुरू हो जाएगी। ये फरहान की दूसरी बायोपिक होगी। एक फिल्म हॉलीवुड की बन रही है रविशंकर सर पर, जी। द बीटल्स, जी। जो 2028 में शुरू होगी। यस, वैसे फरहान ने एक यादगार फिल्म दी थी मिल्खा सिंह के ऊपर, भाग मिल्खा भाग, जी जी। बहुत ही यादगार अभिनय किया था। तो फरहान परफेक्ट सूट करते हैं बायोपिक के लिए। लेकिन अंदर की बात है कि जो ऐसी बातें रिसर्च करके नीरज पांडे ने बनाई हैं RD बर्मन साहब के बारे में, जो लोगों को पता नहीं है, कई सारे जो उनके राइट्स हैं, जो ट्यून के, वो उन्होंने खरीदे बाकायदा, जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो आपको डिफरेंट एक यादगार सिनेमा देखने को मिलेगा नीरज पांडे से सर। चलो वंडरफुल। एक्सेल की तरफ से सर अनाउंसमेंट्स तो आ रहे, लेकिन कुछ भी फ्लोर पे आते फ्लोर हुए पे नहीं नहीं है, नजर हाँ, आए। announce तो ये बहुत सारे सेम आमिर खान के जैसे ही हो गया ना सर, इतने सारे आके अनाउंसमेंट कर दो, कुछ भी फ्लोर पे नहीं है तुम्हारा। एक्सेल वाले भी वही कर रहे हैं, बेचारे रणवीर को इतना त्रास दे दिया, अब अनाउंसमेंट कर रहे। कुछ तो ढंग का एक एस्टेब्लिश्ड, ऐसे नारियल तो फोड़ो, है ना, Yes। मुहूर्त तो करो, तो फिर हमको समझ में आया कि हाँ दे हैव स्टार्टेड मेकिंग इट करके। सर आते हैं अगली खबर पे। सर, ये आर्यन खान की फेमस वेब सीरीज बैड्स ऑफ बैड्स ऑफ बॉलीवुड, इसकी सीज़न 2 की तैयारी शुरू हो चुकी है। लिखाई जोरों पर है, और शायद दिसंबर तक इसकी राइटिंग ख़त्म हो जाएगी, और मार्च 2027 में फिल्म या वेब सीरीज फ्लोर पर चली जाएगी। ये नए सिरे से लिखी जा रही है, इसका पहले से कोई कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन लक्ष्य डेफिनेटली इसमें लीड एक्टर का रोल करेंगे। मार्च में फ्लोर पे जाने की वजह एक ये है कि दिसंबर में शाहरुख खान की होम प्रोडक्शन फिल्म, जिसमें अपनी बेटी को ब्रेक देने जा रहे हैं, करेक्ट, सुहाना को, वो रिलीज़ होने जा रही है। हाँ। तो पूरा वक्त कंसंट्रेशन खान फैमिली का किंग के ऊपर है। देखिए, हम समय समय पे बोलते आ रहे हैं कि आर्यन खान अच्छा टैलेंट है, अच्छी पर्सनैलिटी है, क्यों वो छोटे पर्दे पे सिमट के अपना कैरियर ख़त्म कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पे ठीक है, शाहरुख खान की पहचान है, कोई भी सामान दे दो बेच सकते हैं। तो आर्यन खान का मुझे फ्रेंकली ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा कि इसकी पार्ट 2 बना के वो भी नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं। कोई बड़े पर्दे की फिल्म बनाते ले तो अच्छा लगता था। इनकी सर स्ट्रैटेजी मुझे ऐसी लगती है कि पहले ये छोटे छोटे जो OTT वाले हैं ना, उनसे पैसा समेट लो। जी हाँ, क्योंकि बड़े पर्दे पे बनाने के लिए 200-300 करोड़ तो लगेंगे सर, सही कहा आपने, यस। है ना, कुछ बड़ा ही करेंगे। खान वाले छोटे तो है नहीं, जी हाँ। तो इन लोग से समेटो और फिर कुछ बड़ा लेके आओ, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती देखिए क्या स्ट्रेटेजी है, लेकिन एक बड़ा पर्दा ही होता है। लोगों की ख्वाहिश थी कि बड़े पर्दे पे नाम कमाया जाए, लोग पहचाने, बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन है, तो मालूम पड़ता है कि आपकी टैलेंट कितनी है। खैर, इंतजार कीजिए कि आर्यन हमको कब बड़े पर्दे पर नजर आते हैं या बड़े पर्दे पे उनका डायरेक्शन देखने को मिलता है। यस यस। आते हैं अगली खबर पे सर। अच्छी एक्ट्रेस हैं श्रेया पिलगांवकर, आप उनको जल्दी हैवान में देख सकेंगे, अक्षय कुमार के वाली फिल्म में, और मिर्ज़ापुर में भी नजर आएंगी। लेकिन जो नेक्स्ट फिल्म साइन की उन्हें 12 नंबर, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं वीर दास। अरे ओके, ये हॉरर जॉनर की पिक्चर है। ये लोग दोनों इंस्पायर हो गए हैं, जो लेटेस्ट जो सेंसेशन बनी हुई है ऑब्सेशन, दिमाग में वो घूम गया कि ऐसा कुछ बनाए, तो 12 नंबर फाइनल किया है। और वीर दास
एक कॉमेडी टॉर्चर फिल्म आप देख चुके हैं। भाई हाँ हाथ जोड़ लिए थे। तो उन्होंने आमिर खान को बाय बाय करके हाँ। ये जॉनर पकड़ा है। उम्मीद है कि कुछ प्रोड्यूस कौन कर रहा है उसको सर? वीरदास ही बना रहे होंगे फिलहाल तो। अच्छा, किसके खुद ही क्यों डाल रहा है ना पैसे, वही मेरे को तो लगा ही। उसके बाद में तो कोई हाथ नहीं डालेगा सर वीरदास के प्रोजेक्ट में। तो लिखाई जा रही है जल्दी। अच्छे स्टार का सिलेक्ट किया उन्होंने। अरुणोदय सिंह साथ में है, शिवा चड्डा इसके अंदर है, और फिल्म पूरी की पूरी मुंबई में स्टार्ट करिए, फिनिश करने की प्लानिंग है। ओके, मतलब छोटे बजट की पिक्चर रहेगी। बजट की, हाँ। कोशिश करेंगे कि ऑब्सेशन जैसा कुछ कमाल करे। जी हाँ। लेट्स सी। मेरे को तो नहीं लगता है कि वीरदास का इतना कैलिबर है कि इतना कुछ अच्छा बेहतरीन बनाए। सर ही इज़ अ वेरी गुड स्टैंड अप कॉमेडियन, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ डायरेक्शन की या फिल्मों में एक्टिंग की बात करते हैं, इज बिलो एवरेज। सर स्टैंड अप भी उसका इंडिया की बजा बजा के ही तो इतना फेमस हुआ है सर। तो इंडिया की कभी अच्छी बात किया क्या उसने? कभी नहीं। लेकिन सेंस ऑफ कॉमेडी अच्छा है उसका। हाँ, उतना है। यस सर जब भी तो लाखों की तादाद में लोग बहुत पब्लिक आ जाती है देखने को सर। ओवरसीज की ऑडियंस काफी अच्छी है उसकी। आते अगली खबर पे सर। उर्मिला मातोंडकर का तलाक तो आपको पता है 2024 में हो गया था। उनकी मियां मोहसिन अख्तर मीर ने दूसरी शादी कर ली है सर। अच्छा, कर ली? बाकायदा कर ली है। इनको सर जल्दी जल्दी मिल जाती है। निधि भट्ट से 2014 में इनकी मुलाकात हुई थी मनीष मल्होत्रा की नीस की सगाई पे। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी। 2000 डेटिंग की, 16 में शादी की और 24 में तलाक किया। अभी उर्मिला देखिए कब शादी करती है दूसरी अपनी। अभी ठीक है सर, अच्छी बात है। उर्मिला को ढूंढने दो। लेकिन उर्मिला ने पिक्चरें भी करनी चाहिए सर। पिक्चरें नहीं कर रही है, घर पे बैठी हुई है, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया है, दैट इज ठीक है। लेकिन तुम जो हीरोइन हो, हीरोइन बन के रहो ना। आओ तो कोई तो रोल आओ, अपनी उम्र का रोल करो। वो भी नहीं कर रही है सर। आते अगली खबर पे सर। इमरान हाशमी की एक फिल्म बन रही है, गन मास्टर G9। जी जी। मिथुन दा का मशहूर गाना था गन मास्टर G9। यस। उसी को लेके है। 10 जून को हरिद्वार में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने जो शूटिंग की लोकेशन थी उस पर डाल दिया था बार एंड कैफे। आपके पास हरिद्वार एक करेक्ट, वहाँ होली सिटी है, वहाँ पर बार वार नहीं अलाउ है। Yes. तो स्थानीय लोगों को पता नहीं था कि शूटिंग का है और उन्होंने बार क्यों यूज़ कर दिया, जबकि बाकायदा मेकर्स ने परमिशन ली थी। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं आदित्य दत्त। ओके। खैर मामला सलटा, लेकिन शूटिंग रोकने के बाद जब उन्होंने बार वर्ड निकाल दिया, खाली कैफ़े वर्ड रहने दिया, उसके बाद फिल्म की शूटिंग आधी शुरू हुई। नेक्स्ट शेड्यूल मसूरी में शूटिंग शुरू होगी और इसमें जेनिला डिसूजा इसको ज्वाइन करेंगी, इमरान हाशमी को सर। ओके, प्रोड्यूसर सोहम रॉकस्टार वाले हैं ना? या यस। ओके, गन मास्टर G9 पब्लिक वेटिंग में तो है। कमेंट्स आते रहते हैं हमको जी हाँ। कि कुछ अपडेट दो गन मास्टर G9 का। तो आप सभी के लिए ये अपडेट लेके आए हम लोग सर। आते हैं अगली खबर पे सर। सलमान खान अपनी जो पिक्चर है काला हिरन, जो अमित जानी फायर फॉक्स फिल्म्स और आकाश पांडे, इन सबका कंट्रीब्यूशन इसको बनाने में, इनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि इस फिल्म के प्रोडक्शन पे, प्रमोशन पे, इसकी रिलीज़ पर, इसकी OTT रिलीज़ पर, सब पे रोक लगा दी जाए। अच्छा। क्योंकि केस अभी भी चल रहा है, 1998 का केस है। उनको लगता है कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस करेगा डिसीजन को, जो फाइनल जजमेंट आएगा। और इसके साथ ही गोविंद नामदेव ने इस फिल्म से खुद को अलग कर लिया है। एक छोटा मोटा कलाकार है, उसने भी बोला इस फिल्म से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो कैरेक्टर दिखा रहा है सलमान को गाली देते हुए। तो उसने भी खुद को अलग कर लिया है। जबकि मेकर्स का बोलना है कि हमने जो पिक्चर बनाई है, जो पब्लिक डोमेन में जानकारी है पूरी, उसी को बेस लेके बनाई है। हमने कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एडिशन नहीं किया है। और साथ में एक संदेश देती है कि बिश्नोई समाज कैसे पर्यावरण की रक्षा के लिए, कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है। Okay. तो बिश्नोई समाज को उन्होंने मुख्य पात्र बनाया इस पिक्चर के अंदर। करेक्ट, विष्णोई समाज ही मेरे को लग रहा है सर फंडर भी है हो सकता पिक्चर है। के, और इसका ट्रेलर भी रिलीज हो गया है सर। हाँ। आते हैं अगली खबर पे सर। सर मिथुन दा की फैमिली में गुड न्यूज़ है। उनकी बेटी है दिशानी, उसने 15 जून को कन्फेस किया कि आई एम इन लव। उनका एक प्रेमी है विदेशी, उनको प्रपोज कर रहे हैं। एक किस का छोटा सा पोस्ट भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। ओह, बाकी डिटेल जल्दी आ जाएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू योगिता एंड मिथुन, Yes, कि उनकी बेटी की जल्दी शादी सगाई हो सके। ये नमोशी कब कर रहा है वो भी हम जानना चाहते हैं सर। इसकी तो हो चुकी है मीमो की। वीमो की हो हाँ। गई। यस, नमोशी की अभी तक कुछ पता हुआ नहीं नहीं है। है। एक्टर अच्छा है, जी हाँ। लेकिन कुछ ऐसी स्क्रिप्ट आए जो कि उसको स्टार बना दे, जी हाँ। तो फिर मजा आ जाएगा देख के। आते हैं अगली खबर पे सर। सर अपने तमिलनाडु के CM है विजय थेलेपति और उनकी वाइफ संगीता, इसका तलाक बाकी है। 27 साल से दोनों साथ में हैं। गत दिनों कोर्ट में हियरिंग थी
तलाक की। हम्म, इन दोनों ने कहा कि वो भी सेलिब्रिटी अपने आप में, संगीता, और अब आज के लिए सीएम बन चुके हैं विजय जी। तो ये चाहते हैं कि जो हियरिंग है कोर्ट में ना हो के एक वर्चुअल हियरिंग हो, अच्छा। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बचे, फैन लोग आएंगे, परेशानी होएगी। हम्म, लेकिन कोर्ट ने इन दोनों की याचिका को नामंजूर कर दिया है। एक तो संगीता ने पूरे पेपर सबमिट नहीं किए थे, पावर ऑफ अटॉर्नी सबमिट नहीं की थी, तो कोर्ट ने नई डेट दी है अगस्त 7। उस दिन डिसीजन लिया जाएगा कि वर्चुअल अलाउ है नहीं है। तो फिलहाल ये हाई प्रोफाइल एक डाइवोर्स केस होने जा रहा है सर, कि हिंदुस्तान में पहली बार होगा जो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है हाँ। वो तलाक के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर मार रहे हैं सर। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, विजय की नेक्स्ट फिल्म के लिए अच्छा सब्जेक्ट है सर उनके लिए। एब्सोल्युटली। जब चीफ मिनिस्टर का टेन्योर पूरा हो जाएगा उसके बाद में उसको ये बनाएंगे। पिक्चर बना सकते हैं विजय थलापति। इसका लेकिन वर्डिक्ट सर यही होगा कि 500,000 करोड़ देने पड़ेंगे विजय थलापति को, फिर जाके संगीता चुप बैठेगी। जैसे कि हमने देखा है हमारे भी बॉलीवुड में काफ़ी सारे तलाक हुए, वही हुआ है सर। सर टोटल अपनी जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है विजय सर ने वो 700 करोड़ से भी कम है, तो कोर्ट मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा पैसा उनको दे देगी। कुछ ना कुछ तो देगी, लेकिन विजय ने बहुत सारी अपनी प्रॉपर्टी बेच बाच के इलेक्शन के पहले ठिकाने लगा दी थी, वो भी पहुंची हुई हस्ती है सर। आज चीफ मिनिस्टर पोजीशन पे पहुंचा है तो कुछ तो दिमाग रखता होगा अच्छा खासा सर। और डेफिनेटली सीएम तो बन चुके हैं, लेकिन डीएम के जो अपोजिशन पार्टी है वो धमकी दे रही है अच्छा। कि हम 3 महीने से ज़्यादा इसका भविष्य नहीं देखते, 3 महीने में गद्दी छोड़ के चले जाएंगे। स्टालिन वाले बोल वहीं रहे हैं। बीजेपी के जो समर्थक हैं वो जाके रजनी सर से मिल रहे हैं। हाँ, माहौल गर्म है तमिलनाडु में। ओके। बोले ये जो कर्टेसी मीटिंग थी, अरे रजनी सर बेचारा कौन सा पॉलिटिक्स में है, कौन सी कर्टेसी मीटिंग करने चले गए बीजेपी वाले यार। हाँ, कुछ AIDMK में तोड़फाड़ हो गई, आधे उधर चले गए, आधे इधर चले गए, बाकी मेरे पीछे आ रहे हैं। हाँ, तो हालत तो ख़राब है फ्रेंकली, लेकिन विजय ने अपना स्ट्रॉन्ग फ्रेंकली अच्छा होल्ड बना लिया है। काफ़ी DMK के समर्थक आ गए हैं, छोटी मोटी पार्टी ने ज्वाइन कर लिया है, DMK के तोड़ के आ गए हैं, तो ये 175 के आसपास पहुंच जाएंगे MP को लेके, ये सॉरी MLA को लेके। ओके ओके ठीक है सर, आते हैं अगली खबर पे सर। मैं समय समय पे कहते रहा हूँ कि AI का ज़माना है और वो जल्दी आएगा। सस्ते बजट में फिल्में बनेंगी, चलेंगी, 10 में से 2 भी चलेंगी तो पैसा निकल जाएंगी। अभी लेटेस्ट फॉरेन की फिल्म बनी है ईरान के ऊपर, ड्रीम ऑफ वायलेट्स, जो ईरान ने जो अपने रहवासियों पर, प्रोटेस्टर पे जो अत्याचार किया था जनवरी 2026 में, उसके बाद में अटैक किया अमेरिका ने, ये उसकी कहानी है। 75 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री ऐसी बनाई है। इसको बनाया मात्र 2 लाख रुपए में, और बड़ा इसका प्रीमियर होने जा रहा है, और साथ में एक बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है फिल्म का, AI का, न्यूयॉर्क में और लॉस एंजल्स में, जहां सिर्फ और सिर्फ AI बेस्ड फिल्में दिखाई जाएंगी। तो AI गोइंग टू रूल इन अ वेरी बिग वे। इसका नया जॉनर क्रिएट हो जाएगा ना कि AI मूवीज। सर AI का क्या है, आपको कोई स्टार की डेट्स नहीं चाहिए, कोई सेट्स नहीं बनाने, कोई कॉस्ट्यूम नहीं चाहिए, आप कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपके किसी के भरोसे नहीं, आपको खाली टेक्नीशियन चाहिए जो AI की नॉलेज रखता हो, और कॉस्ट बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव कॉस्ट है। 40, मैं लास्ट टाइम कहा था, अमोद मेहरा जी ने मुझे कांटेक्ट किया था कि हम भी फिल्म बनाना चाहेंगे AI पे, मेरा डेफिनेटली बना सकते हैं। तो 40-50 लाख इज वेरी गुड बजट, जिसमें अच्छी AI की बना सकते हैं फिल्म। बनाने तो 20 लाख में बना के दे दूँ, अच्छी बना दूँ, लेकिन 40-50 लाख में क्या, आप बैकग्राउंड अच्छा दे सकते हैं, अच्छा सेट्स बना सकते हैं, अच्छा जो AI का कैरेक्टर है उसको एकदम लाइव दिखा सकते हैं। अलग अलग आज का कैटेगरी होता है, ABC कैटेगरी, तो इसमें भी AI में A कैटेगरी चाहिए, B चाहिए, C चाहिए, ऐसा है। मतलब तो A कैटेगरी की फिल्म इतने में बना के दे सकते। 50 लाख में अच्छी बन सकती है ये कैटेगरी। ओके, So लेकिन AI कहीं going ना to- कहीं AI वो इमोशन नहीं डिलीवर कर पाएगा जो कि एक ह्यूमन, रियल ह्यूमन जो स्क्रीन आजकल पे हीरो कौन से इमोशन दे रहे हैं यार आप? सर, कौन सा दे- नहीं कुछ एक्टर्स, सर रियल नहीं- एक्टर्स सर जो है नई नई जो सर। टेक्नोलॉजी आ रही है ना, आपको वो भी डिलीवर करने को मिलेगा, डोंट वरी, वो भी मिल जाएगा आपको। आते हैं अगली खबर पे सर 42 साल की उम्र में कैटरीना कैफ चाहती है कि मैं फिल्म में वापसी करूं। 2003 में उनकी पिक्चर आई थी बूम, जी 2024 में लास्ट फिल्म आई थी उनकी मैरी क्रिसमस। अच्छा सफ़र गुजारा, 21-22 साल का, 2 साल से घर पे हैं, बच्चा हो गया, गुड। या लेकिन वो चाहती हैं कि मेरे ऊपर स्क्रिप्ट लिखी जाए, सुन रही हैं, देख रही हैं, और अगले साल मिड जून 2027 में उनकी प्लानिंग है कि कोई फिल्म फ्लोर पर जाए।
अच्छा। सर आज हालात ऐसे हैं फिल्मों के, अच्छी अच्छी हीरोइनों को फिल्म देखने नहीं जाता, और कैटरीना की उम्र की उस मुकाम पे है कि उनके पति देव खुद विकी कौशल उनके साथ काम करना नहीं चाहेंगे। हाँ, बाकी हीरो की तो दूसरी बात है। तो उनको मोह छोड़ देना चाहिए, अच्छा घर पे बैठे, उनकी एक कॉस्मेटिक कंपनी भी है, उसको प्रमोट करें, दैट इज बेटर फॉर हर। हाँ, और तो करना है तो कुछ छोटा मोटा रोल अगर मिलता है तो कर लो, एकदम ही हीरोइन ओरिएंटेड में आना है तो फिर बहुत मुश्किल मिलेगा भी नहीं। और 100 में से एक फिल्म ऐसी वुमन ओरिएंटेड लिखी जाती है, और कैटरीना के नाम पे आज कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं है कि उसे सोलो अपने दम पर दियो। एक नमस्ते लंदन में अच्छा डिसेंट काम किया था, बाकी ऐसी यादगार फिल्म कोई है नहीं। यंग थी सर, एकदम फ्रेश चेहरा जी था हाँ, नमस्ते हाँ। लंदन। अभी देखो भूत पुलिस में आई थी, हमने आंटी बोला तो क्या मिर्ची लगी थी इन लोगों को सर। हाँ, जब भी रिव्यू में बोला था हम लोग ने, बोला तो क्या ऐसा कैसे बोलते हो, अरे जो लग रहे हो स्क्रीन पे वही बोलेंगे ना सर। तुम्हारा 10 किलो का मेकअप नजर आ रहा था शक्ल पे, तो डोंट गो फॉर बिग फिल्म्स और डोंट गो फॉर बिग रोल्स, छोटा मोटा जो भी रोल मिलता है वो करो, आएंगे कोई ना कोई। जी हाँ। आते अगली खबर पे सर। अभी करण जौहर मुड़ गए मलयालम फिल्म की तरफ। पृथ्वीराज सुकुमारन बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, उनके साथ मिलकर एक पीरियड फिल्म बनाने जा रहे हैं, ऑडियन द एज ऑफ इल्यूजन। ये 19th सेंचुरी की एक पीरियडिक फिल्म है, मिलके बनाएंगे और उम्मीद है कि डिसेंट जाएगी। पृथ्वीराज इसमें मेन हीरो हैं और मंजू वेरियर दूसरे एक्टर है इसके अंदर। ओके, तो एक मलयालम फिल्म डेफिनेटली, मैं भी समय समय पे मलयालम फिल्म की तारीफ़ करता हूँ, और करण ने भी तारीफ़ की कि आई लव मलयालम सिनेमा। अब उनको 30 साल के बाद समझ आया कि मलयालम सिनेमा अच्छा होता है। नहीं, छोटे बजट में अच्छी पिक्चर बनाते, कहानियाँ अच्छी होती है, सभी कहानियाँ अच्छी नहीं होती, कुछ कुछ आती है ऐसी सिलेक्टेड जो कि सच में देखने लायक होती है फिल्में। लास्ट न्यूज़ है सर मेघना गुलजार को लेके जी, उनकी फिल्म है दायरा, वो कंप्लीट हो गई है, रिलीज डेट आज घोषित कर दी गई है 18 सितंबर, जिसमें करीना कपूर, और इसको प्रोड्यूस किया है जंगली फिल्म्स और पेन स्टूडियो ने मिलकर, जो पहली बार एक साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं पिक्चर को। ओके। और जो राजी पिक्चर थी, बहुत बड़ी हिट थी आलिया भट्ट की, वो भी जंगली फिल्म से बनाई थी, बड़ी हिट पिक्चर थी। बाद में सैम बहादुर बनाई मेघना गुलजार ने, बहुत ही अच्छी काबिल डायरेक्टर हैं। उम्मीद है कि दायरा जो एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें आपको क्राइम, जजमेंट, पनिशमेंट, कोर्ट, वो सब ड्रामा नजर आएगा, और एक रियलिस्टिक अप्रोच जो रियल समाज में हो रहा है वो उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है सर। तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू मेघना गुलजार फॉर दायरा। तो दोस्तों ये थी सारी खबरें इस एपिसोड की। इस एपिसोड में भी मैं कुछ हमारे दर्शकों के कमेंट्स लिख के लेके आया हूँ। थोड़े बहुत कमेंट्स पढ़ते हैं क्योंकि दर्शकों का इच्छा रहती है कि वो जो कमेंट्स करते हैं वो हम उनका प्यार है एक्चुअली, उनको जाना चाहिए, उनके साथ कुछ तो जाना चाहिए। यस। एक है सुल्तान करके, सुल्तान 9949 उनका आता है ऐसे कमेंट में। तो उन्होंने बाकायदा लिखा है कि मेरा लाइक नंबर है 228। ओके, रेस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम यूएई शारजा टू बोथ ऑफ यू। वाओ ग्रेट। उनको ये एपिसोड बहुत पसंद आता है, खबर गरम है का, और बाकी सारे एपिसोड्स देखते हैं। थैंक यू सुल्तान साहब। अब बाकी यूए की सुल्तान हो आप। 2 जन है सर, एक आर्यन पांडे है और एस्थेटिक्स ऐसे कोई हाँ नाम है उनका इसका। उन्होंने लिखा है कि भैया राजीव अंकल कहाँ है, और एस्थेटिक वाले भी बोल रहे हैं कि वेयर इज द थर्ड एक्सपर्ट। सर उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, राजीव सर का इवेंट्स वगैरह में रहते हैं, तो कितनी बार 3-4 रिकॉर्ड करके उनको अर्जेंसी थी जाना पड़ता है। बाकी कोशिश करते हैं कि हम लोग साथ में तीनों मिलकर रिकॉर्ड करें। यस, काफ़ी सारे एपिसोड में रहते हैं हमारे साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कि हमारा टाइम एक्सटेंड हो जाता है और उनको दूसरे भी काम रहते हैं, तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। आज कहाँ गए सर? आज सर बेंगलोर में एक शादी है उनके फ्रेंड की किसी की, जहाँ माधुरी दीक्षित चीफ गेस्ट हैं, तो वो उस इवेंट के लिए गए हैं। इसीलिए आज कोई भी हम जो हमने 4-5 एपिसोड रिकॉर्ड किए, अब राजीव सर आपको नजर नहीं आएंगे। यस, और राजू जी वहाँ गए हो तो माधुरी की माँ बहन करके मत आना। एक है सर धंधा न्योली वाला, वो हर एपिसोड जो खबर का आता है उसके नीचे ना पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि 1 मिनट में कौन सी खबर चल रही है, फिर दूसरे मिनट में कौन सी खबर चल रही है। ऑब्जर्वेशन है यार। हाँ, पूरा मतलब पूरा देख के एपिसोड वो कमेंट्स में लिखते हैं लोगों के लिए, तो लोग आके वहाँ पे क्लिक करते हैं उनको कौन सा ये देखनी है खबर। तो बहुत ही मैंने देखा 3-4 एपिसोड में उन्होंने कमेंट्स में काफ़ी मेहनत आपका, रियली शुक्रिया कि आप इतनी मेहनत से एक न्यूज़ को सेग्रेट करके डालते हैं, बड़ी बात है सर। रियली यस, थैंक यू सर। एक है PDOG वर्मा, कह रहे लव यू गाइस, ग्रीटिंग्स फ्रॉम नॉर्थ कैलिफोर्निया। सर ओवरसीज के फैंस भी कमेंट कर रहे हैं।
नॉर्थ कैलिफोर्निया वाली। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। या और एक है ज्ञानेश्वरी साहू करके, कह रही थी कि आज के एपिसोड में मज़ा आ गया। ये वाला कमेंट मैंने वो उठाया था जिसमें आपने वरुण को बटला बोला था और शाहिद को बटला बोला था, उसमें ज्ञानेश्वरी को बहुत मज़ा आया बोलती। सर हमारा मजाक उड़ाना नहीं रहता, लेकिन कोशिश ये थी कि एक एंटरटेनमेंट फॉर्म में आपको न्यूज़ प्रस्तुत की जाए। तो अगर हम फ्लैट न्यूज़ बोलेंगे बिना कुछ मिर्ची तड़का लगा के बोलेंगे, आप वो लोग बोर हो जाएंगे, तो हल्का सा थोड़ा जरूरी है। यस, एक लास्ट कमेंट पढ़ना चाहूँगा सर। डीजे रॉकी कहते हैं कि आप लोग प्लीज़ रिव्यू पंजाबी मूवीज 2, ऐसा उनका कहना है। सर पंजाबी मूवीज हम करना चाहेंगे, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर थिएटर नहीं मिल पाते हैं। बहुत कम फिल्में होती हैं जो फ्राइडे हम देख पाते हैं। बड़े स्टारों की एक दो हो जाती है, और शोज़ होते हैं कभी लेट 11-12 बजे का शो होता है, PRO नहीं होते, तो रिलीज़ के एब्सेंस में नहीं देख पाते। बाकी मैं देखता हूँ पंजाबी फिल्में अक्सर, लेकिन रिव्यू जब तक होए तब तक बहुत लेट हो जाता है, पिक्चर निकल भी जाती है सर। करेक्ट। अभी बीच में करण जौहर ने एक पंजाबी पिक्चर बनाई थी, हम गए थे वो देखने। जी हाँ, यस, उसका रिव्यू किया था। जो हमारे रीच में आती है फिल्में, हम वो जाते हैं देखने के लिए। हमको अगर पता हो PRO कौन है तो एक दिन पहले भी हम चले जाते थे। अभी देखिए हमने साउथ की फिल्में हो, मराठी फिल्में हम रेगुलर फ्राइडे सैटरडे देख लेते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि रिलीज प्रॉपर होती है। मराठी फिल्में इसलिए होती है क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक रूल है कि आपको नंबर ऑफ शोज आपको देने ही देने हैं यहाँ पर। तो मराठी की वाइडर रिलीज होती है, और साउथ वाले भी भले डब हो के नहीं, सबटाइटल करके प्रॉपर रिलीज करते हैं। तो एक्सपोजर साउथ का और मराठी का ज़्यादा है, इसलिए हम उनके अच्छे रिव्यू आपको तुरंत समय समय पे दे पाते हैं सर। यस, तो दोस्तों ये था एपिसोड हमारे खबर गरम है का। हम इसी तरह आपके कमेंट्स पढ़ते रहेंगे, आप लोग कमेंट्स करते रहिए, प्यार बांटते रहिए। आपके प्यार की वजह से हमको भी एक एनर्जी मिलती है कि हम और काम ले करके करें आप सभी के लिए, और खबरें लेके आए गर्मा गर्म। और एक बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, और हमारा इंस्टाग्राम का एक नया मैंने पेज बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी जाके प्लीज़ फॉलो करिए। डेफिनेटली मोटिवेशन मिलता है दर्शकों के प्यार से, उनके कमेंट से, और कभी फ्रैंकली हम क्षमा प्रार्थी हैं, कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन निकल जाती है आर्टिस्ट के नाम के बारे में, फिल्म के नाम के बारे में, कभी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, तो उसके लिए दिल से क्षमा मांगते हैं सर। थैंक यू सर।